राजपूत हाउस में अमन जाकर सबको पहचानता है, मगर उसे कोई नहीं पहचानता। तभी युवराज सिंह अमन को पीटने लग जाता है। क्या अंजलि उसको बचाएगी, जो अभी तक खुद ये नहीं मान रही कि ये अमन सिंह राजपूत है। वहीं पर राघव सिंह कहेंगे, मेरी आंखों में आंखें डालकर अपने सुहाग की सौगंध खाकर कहो अंजलि, क्या तुम इसे अमन मानती हो? तो अंजलि क्या जवाब देगी? आखिर क्या होने वाला है इस धमाकेदार एपिसोड में, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वेद साक्षी चौधरी को अंदर बुलाता है। राघव सिंह साक्षी को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? साक्षी कहती है, सुना है जू में बहुत सारे जानवर रहते हैं, आज आंखों से देख भी लिया। इतने बड़े घर को क्या चिड़िया घर बनाकर रखा है आपने? राघव सिंह कहते हैं कि तमीज से बात कीजिए, आप जानती भी हैं किससे बात कर रही हैं। आपको किसने अधिकार दिया मेरे परिवार के बारे में इस तरह से बोलने का? साक्षी कहती है कि अधिकार है, वो भी पता चल जाएगा। तभी साक्षी अमन को कहती है, आइए अंदर आ जाइए। जब अंदर अमन कदम रखता है तो उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अमन एक एक को गौर से देखने लग जाता है और उसके दिमाग में वो धुंधली सी यादें आने लग जाती हैं। कैसे वो अपने पापा और बाकी परिवार वालों के साथ रहता था। अंजलि के साथ वहाँ पर गुजारे हुए पल उसको याद आने लग जाते हैं। अगले ही पल वो बेहद परेशान हो जाता है, उसका सर घूमने लग जाता है। साक्षी उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? तभी युवराज सिंह कहता है, अरे ये कौन आ गया अब यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी महक भी कहने लग जाती है, मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। तभी गिन्नी कहती है, जरा सब्र रखिए, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। राघव सिंह गिन्नी से कहते हैं, क्या तुम्हें पता था ये लोग आने वाले हैं? गिन्नी हाँ में सिर हिलाती है। तभी राघव सिंह अमन से कहते हैं कि तुम हो कौन? तभी अंजलि कहती है, राघव सिंह राजपूत, आज सवाल आप नहीं मैं करूंगी। राघव सिंह कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी अंजलि उनसे कहती है, क्या आप इन्हें जानते हैं? तभी अमन कहता है, हाँ राघव सिंह राजपूत हैं ये। अंजलि कहती है, हाँ ये नाम तो आप जानते ही होंगे, मेरे मुंह से या किसी और के मुंह से सुना ही होगा आपने। ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, जरा बाकियों के नाम बताइए। अमन एक एक करके सबको पहचान लेता है। फिर वेद अमन को भजन सिंह और सानिया के पास लेकर जाता है। सानिया के पास जाते ही उसको पुरानी यादें वापस आने लग जाती हैं और वो सानिया को भी पहचान लेता है। और भजन सिंह को देखते ही अमन कहता है कि ये भजन सिंह है, ये नरक का कीड़ा है, घटिया आदमी है, ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल। फिर बारी आती है युवराज सिंह की, उसको देखते ही उसके घटियापन की याद आ जाती है। अमन कहता है कि महक ये यहाँ पर क्या कर रहा है? महक कहती है कि आप मुझे जानते हैं क्या? अमन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? महक कहती है कि ये भी आपको बताना पड़ेगा। अमन कहता है, हाँ। महक कहती है कि ये इस घर का दामाद है। ये सुनते ही अमन को बेहद गुस्सा आता है। वो युवराज सिंह का गिरेबान पकड़ लेता है। ये देखकर युवराज सिंह भड़क जाता है और अमन पर हाथ उठाने लगता है। तभी अंजलि उसका हाथ रोक देती है। अंजलि युवराज सिंह को कहती है, अभी सवाल जवाब खत्म नहीं हुए हैं। राघव सिंह कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है? अंजलि उनको कहती है, बाद में मैं सब कुछ बताती हूँ। अंजलि अमन का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या आप इन्हें जानती हैं? अमन कहता है, ये साधिका सिंह राजपूत है और ये भैव सिंह राजपूत। साक्षी कहती है कि मैंने गलत नहीं कहा था अंजलि, लेकिन अंजलि तब भी नहीं मानती। वो कहती है कि सोशल मीडिया देखकर कोई भी किसी को पहचान सकता है। वेद कहता है, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी का बेडरूम सोशल मीडिया से नहीं पहचाना जा सकता। अंजलि कहती है, हाँ वेद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वेद अमन को कहता है, आपका बेडरूम कहाँ पर है? तभी अमन ऊपर जाने लगता है। अभय सिंह उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है और तुम ऊपर कहाँ पर जा रहे हो? अमन कहता है, हट जाओ भैया। तभी अभय सिंह कहता है, भैया मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। अमन कहता है, यही मेरा घर है और वहाँ पर मेरा कमरा है। अमन अभय सिंह को धक्का देता है और ऊपर जाने लगता है। राघव सिंह भी कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो उसके पीछे भागते हैं। अमन के अपने बेडरूम में जाते ही उसके अंजलि के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। तभी सब लोग उसके पीछे आ जाते हैं। अभय सिंह कहता है कि तू मेरे भाई के कमरे में यहाँ पर क्या कर रहा है?
अमन रोने लग जाता है। वो कहता है कि ये मेरा कमरा है। साक्षी कहती है ये सही बोल रहा है, ये अमन जी का ही कमरा है ना। अभय सिंह कहता है ये मेरे भाई का कमरा है। सब के सब साक्षी से सवाल करते हैं। महक कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। तो वहीं पर राघव सिंह कहते हैं अभी ये क्या बकवास कर रहा है, ये मेरे मरे हुए बेटे अमन का कमरा है। तुम इस कमरे को अपना कमरा कैसे कह सकते हो। और ये रही उसकी तस्वीर। तभी अमन कहता है यही तो मैं हूँ। मगर अमन की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। अमन राघव सिंह के पैर छूता है और उनके गले से लगकर जोर जोर से रोने लग जाता है। राघव सिंह कहते हैं मुझसे दूर हटो, कौन हो तुम। अमन कहता है मैं वो हूँ जो दिखाई नहीं देता। मेरी जिंदगी अभिशाप बन चुकी है पापा, मैं जो दिख रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ। साधिका कहती है ये क्या नाटक हो रहा है। वेद कहता है जहाँ पर कोई नाटक नहीं हो रहा। वो अमन को कहता है कि बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। अमन फिर से कहता है ये मेरे बड़े भाई हैं और आप मेरे पापा। गौरव चाचू और निवेदिता चाची कहाँ पर है। ये सुनकर युवराज सिंह की परेशानियां बढ़ रही थी। वो ये सब बातें सुनकर बेहद परेशान हो रहा था। अमन राघव सिंह के पैरों में गिड़गिड़ाता है, रोता है और कहता है कि मैं वापस आ गया पापा। अभय सिंह कहता है पापा मैं बोल रहा हूँ ये कोई बहरूपिया है। वहीं पर युवराज सिंह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहता है कि हाँ भी ड्रामा कंपनी। कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि चल खड़ा हो जा। साक्षी उसे कहती है कि छोड़िए इन्हें, अभी ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। युवराज सिंह कहता है मेरे सामने फालतू बात नहीं करनी, अपनी चोच बंद रखना। अभय सिंह भी युवराज सिंह के साथ हो जाता है और कहता है कि चल बाहर निकल, मुझे तो लगता है कि ये अंजलि की कोई नई चाल है। अंजलि उसको कहती है अब जरा तमीज से बात कीजिए। अभय सिंह कहता है कि अब तमीज मुझे तुमसे सीखनी पड़ेगी। अंजलि कहती है तमीज नाम की चीज आप में है ही कहाँ। अंजलि कहती है युवराज ठाकर छोड़ दो इन्हें। मगर युवराज सिंह कहता है नहीं छोड़ूंगा, आज असली तमाशा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो अमन सिंह को खींचता हुआ नीचे ले जाता है। गिनी कहती है पापा आप उन्हें बचाइए, वो अमन है आपका बेटा है। मगर राघव सिंह कहाँ मानते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, ना तो उसकी आवाज मिलती है और ना ही उसकी शक्ल। वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है। साक्षी कहती है उन पर क्या बीती आपको क्या पता, सालों से वो हॉस्पिटल में थे, प्लीज आप उन्हें बचाइए। मगर राघव सिंह कोई भी जवाब नहीं देते, वहाँ से नीचे चले जाते हैं। अंजलि और साक्षी भी नीचे आ जाती है। वो देखती हैं कि युवराज सिंह अमन सिंह को पीट रहा होता है और कहता है कि आया बड़ा राजपूत हाउस का बेटा बनने। साक्षी अंजलि से कहती है आप इन्हें अपना पति मानो ना मानो, मगर है तो एक इंसान ही, ऐसे उनको पिटने मत दो, वो बीमार है मर जाएगा, ये लोग मार डालेंगे। अभय सिंह अंजलि से कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में किसी और मर्द की जरूरत है, इसलिए इसे किराए पर पकड़कर लेकर आई हो तुम, ताकि तुम अपनी इतनी गंदी चाल खेल सको। मगर ऐसे तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभय सिंह इतनी नीच घटिया बात करता है। वो कहता है देखना एक दिन तुम्हें मैं उठाकर ले जाऊंगा। अंजलि से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो अभय सिंह पर हाथ उठाती है। अभय सिंह अंजलि का हाथ रोकता है और कहता है कि तुम हाथ मत उठाना। मगर अंजलि को जब गुस्सा आता है वो किसी की भी नहीं सुनती। वो कहती है हाथ तो उठेगा ही, क्योंकि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। और साथ ही अभय सिंह के जोरदार चांटा भी टिका देती है। गिनी और सानिया कहती है युवराज उसे छोड़ दो, मगर युवराज सिंह किसी की एक नहीं सुनता। वो अमन सिंह को मारे जाता है। अंजलि युवराज सिंह पर भी अपना पूरा गुस्सा निकालती है। युवराज सिंह के भी चांटे पर चांटा पड़ने लग जाता है। वैसे भी युवराज सिंह तो है ही इसी लायक। राघव सिंह कहते हैं अंजलि अपने आप को संभालो। अंजलि कहती है कैसे संभालूं मैं अपने आप को, आपका दामाद किसी और इंसान को मारे जा रहा है, आप मुझे कहते हैं कि अपने आप को संभालो। फिर राघव सिंह राजपूत अंजलि से ऐसा सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो कि तुमने इस इंसान पर यकीन कर लिया है। मैं तुम्हारी उजड़ी हुई मांग और सालों से रखे हुए मंगलसूत्र की कसम देकर मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुमने मान लिया है कि ये तुम्हारा पति है। मुझे जवाब दो अंजलि। अंजलि इससे पहले जवाब देती, उससे पहले ही एपिसोड का एंड हो जाता है। लेकिन हम कल के एपिसोड में जरूर जानेंगे कि अंजलि का जवाब क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगता है या कोई और सीरियल का एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो कल मिलते हैं धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।